ये सब भूल है आपकी। जहाँ भी आपका अंकुर जो है पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ का जो है अंकुरित हो जाता है, वहीं से साधना शुरू हो जाती है। तो मीरा जी की साधना शुरू हो गई। अब तो एक ही नाम रटती है वो, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। देव योग से जो है, पुराने समय की बात है, लड़कियां कुंवारी तो रह ही नहीं सकती। शादी के लिए जो है प्रस्ताव आने लगे अच्छे अच्छे घरानों के। राणा जी के यहाँ से प्रस्ताव आ गया और उसमें कुछ बहुत विस्तार एक कहानी है, उसमें समय हम नहीं लेंगे। वो मीरा की मजबूरी हो गई राणा से शादी करने की, और जब राणा से शादी करके घर पहुंची, राजमहल में पहुंची, तो उसने साफ इनकार कर दिया राणा जी से। कह दिया कि देखो राणा जी, हमने किसी मजबूरी बस जो है इस देह की शादी की है, लेकिन ये देह तुम्हारा है, देखो उसकी समझ देखो, लेकिन मेरा मन तो गिरधर गोपाल का है। वो राणा जी के सामने नाचने लगी, गाने लगी, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरा दूसरा कोई पति हो ही नहीं सकता। अब यहाँ देखो पति किसको कह रही है, कोई व्यक्ति को थोड़ी पति कह रही है, ये तो उसको पति कह रही है जो जगत पति है। जो जगत पति है असल में वो हमारा भी तो पति है। अब हम इतने अहंकारी हैं कि अपने नारी रूप को देखते ही नहीं है। अगर कोई कह दे कि तुम भी तो किसी की जो है पत्नी हो, तो तुम तो लठ लेकर के उससे जूझ जाओगे। जबकि हालात क्या है कि हमारा भी पति वही है जो मीरा का पति है, सर्वपति वही है। और सबकी जो पत्नियां हैं वो क्या है, मायावश परिच्छन्न जड़ जीव के ईश। ये जो जीवत्व है, ये जो अनेकता है, ये सब स्त्री भाग है, ये पुरुष भाग नहीं है। और ये सब हम लोग क्या हैं, पत्नियां हैं। जी हाँ, अपने पति, अपने भगवान, अपने राम, अपने कृष्ण की सब पत्नियां हैं। तो राणा जी समझदार थे। फिर हम कहाँ से रह गए? अब देखो बात को समझो, तो अभी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ, जब बात जो है पूरी हो जाए तब ये नया प्रश्न आप करना। राम सोहम के अलावा और कुछ निकलेंगे ही नहीं। हाँ जी, स्वयं राम ने अपने मुंह से, रामो रहस्य उपनिषद में ये सूत्र कहा है, सदा रामो अहम, सदा रामो अहम प्रवदंती ये नते संसारणी नूनम राम एव न संशया। ये जो नाम और रूप दशरथ का लड़का, वो मैं राम नहीं हूँ। मैं राम तो वो हूँ जो सदा। अब सदा वाले राम जो है सो नहीं है। सो किसको कहते हैं, सो कहते हैं परोक्ष भगवान को। और हम किसको कहते हैं, अपरोक्ष भगवान को। और परोक्ष और अपरोक्ष के बीच में ये माया के पर्दा ने प्रत्यक्ष संसार खड़ा कर दिया है। ये रहस्य समझना है। राम भी वही सोहम है जितने हम और आप सोहम है। कोई फर्क थोड़ी है राम में और हम में। लेकिन चूंकि वो हमारी साधना नहीं बन पा रही, तो चलो कोई बात नहीं है। राम को अलग मान करके भी राम को व्यक्ति मान करके उपासना नहीं करनी चाहिए। राम कोई केवल व्यक्ति नहीं है, राम कोई केवल मूर्ति नहीं है। मिथ्या है मूरत, तो मिथ्या मूरत में अविनाशी सूरत, जिस मुहूर्त में सूरत को देखा, उस मुहूर्त की तुलना में कोई दूसरा फिर मुहूर्त नहीं है। आप उस मुहूर्त की जो है चेष्टा में लग जाओ, जब तुम्हें राम की मूरत में और अपनी मूरत में वो स्थायी शाश्वत सूरत दिखाई देने लगे, बस उसी का नाम साक्षात्कार है। बाकी तो सब हो रहा है, दर्शन हो रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। तो मीरा ने जब राणा को ऐसा संदेश दिया
तो पहले ऐसे लोग नहीं होते थे जैसे अब हैं, देहिक वासना वाले। वो भी पढ़े लिखे जो है शास्त्रों के होते थे, वो भी समझ गए कि ये मीरा जो है वैराग को प्राप्त हुई है। तो उन्होंने भी प्रण कर लिया कि जब तक मीरा मेरे देह से जो है आसक्ति नहीं करेगी, तब तक मैं भी इसे अपनी पत्नी नहीं मानूंगा। और आप जरा पढ़ करके देखिए मीरा का शास्त्र, सबने विरोध किया है, लेकिन मीरा के जो पति राणा थे उन्होंने मीरा का कभी कोई विरोध नहीं किया। धीरे धीरे एक घटना घटती है। प्रयागराज का जो है मेला लगा हुआ था, और उस प्रयागराज के मेले में सब लोग जा रहे थे मेला देखने। जैसे हम लोग अब जाते हैं गाड़ियों से, पहले पैदल जाते थे। तो 4 पंडित जो थे वो प्रयागराज की यात्रा के लिए चल दिए। रास्ते में पड़ता था महान तेजस्वी, महान ब्रह्मज्ञानी संत रैदास का आश्रम। जब उस आश्रम से जो है गुजरे तो आवाज़ लगा दी। कोई आज की बात नहीं है, कोई नीच जाति का अगर ब्रह्मज्ञानी संत होता है तो पुराने ज़माने में भी उसकी बड़ी व्यंग्यात्मक हंसी करते थे लोग। तो पंडितों ने कहा, रैदास भगत चलो, गंगा जी का स्नान पड़ा है, पर्व पड़ा है, चलो स्नान कराएं चल करके। तो रैदास ने कहा कि भाई रोजी रोटी का सवाल है, हम तो नहीं जा पाएंगे। तो कही क्या, ऐसा करो आप मेरे नज़दीक आओ थोड़ा सा, और एक जो है अधन्नी चलता होगा या कुछ सिक्का, ये लिए जाओ मेरी तरफ से, और मेरी गंगा माँ को जो है चढ़ा देना, निछावर कर देना कि ये रैदास भगत ने आपके लिए अर्पण किया है। चारों पंडित चले गए, स्नान करी, स्नान करने के बाद जो है चलने लगे, लेकिन वो पैसा अपनी जेब में ही भूल गए, पैसा चढ़ाया नहीं। हाँ, पंडितों को कम ध्यान रहता है, पैसा जेब में आ जाए फिर निकालने का ध्यान नहीं रहता है। पंडित जी बुरी नहीं मानना। तो भूल गए, लेकिन एक पंडित ने कहा कि वो पैसा रैदास भक्त ने दिया था वो चढ़ा दिया। कहाँ चढ़ाया, वो तो मेरी जेब में है। तो लौट पड़े और वो पैसा ले करके, या फूल होगा, पैसा हो, कुछ भी हो, जो कहा गंगा माँ से कि हे गंगा माँ, रैदास ने तुम्हारे लिए ये जो है पुष्प अर्पण किया है। इतना कहना था कि गंगा जी जो है स्वयं व्यक्ति का रूप धारण करके प्रकट हो जाती हैं, और वो फूल को लेकर के एक इतना बढ़िया सोने का, हीरे का कड़ा, और वो पंडित को दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ ये हमारे भक्त रैदास को दे देना कि गंगा माँ ने तुम्हारे लिए अर्पित किया है। अब पंडित जी को लालच आ गया रास्ते में, तो उन्होंने रैदास को तो नहीं दिया, लेकिन वो रख भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जमाना था जिस समय चोरी का दंड जो है बहुत बड़ा होता था। तो जाकर के जो है महाराज को दे दिया, राणा जी को। जब राणा जी को वो जो है कंगन दिया गया, तो राणा जी ने सोचा कि हमारी जो है पत्नी विदुषी मीरा इस कंगन को पा करके जो है कुछ प्रसन्न हो जाएगी, हाँ, कुछ हमारे ऊपर भी दया करने लगेगी। नहीं तो राम ही राम में, गिरधर गोपाल में ही मगन रहती है 24 घंटे। अब तुम्हारे यहाँ कोई बहू आ जाए, केवल जो है राम ही राम गाए, राम ही राम गाए, रोटी न बनाए, खाना न पकाए, पसंद करोगे? है ना? चलो आजकल तो जो है राम राम वाली मिलती ही नहीं है, लेकिन भाई दबे कोई आ जाए तो राणा जी ने खुश करने के लिए मीरा को दिया। और मीरा ने कहा कि देखो स्वामी, तुमने दी तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन हमें दूसरा भी चाहिए। नहीं, एक हाथ में पड़ा रहेगा, एक हाथ सूना। अब वो पंडित जी बुलाए गए, पंडित जी से कहा गया भाई दूसरा कंगन भी तो दो। अब पंडित जी ने वो रहस्य बता दिया कि कंगन हम कहाँ से दें,
वो कंगन तो गंगा माता ने हमको रैदास के लिए अर्पित किया था। जब ये मीरा जी ने बात सुनी तो मीरा जी गई रैदास की कुटिया पर, दरवाजा खटखटाया, आधी रात को गई। जब आधी रात को दरवाजा खटखटाया तो रैदास भक्त बोले, कौन है इतनी रात में? तो मीरा जी कहती, मैं हूँ मेवाड़ की पटरानी। दरवाजा महात्मन, दरवाजा खोलिए। महात्मा जी बोले, मैं रात को स्त्री से नहीं मिलता हूँ, मैं रात्रि में स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो मीरा का जवाब था कि हमने तो सुना है कि जगत में एक ही पुरुष है। वो कौन है? मेरा गिरधर गोपाल, बाकी तो सब नारियां हैं। और तुम दूसरे पुरुष कहाँ से आ गए? जो इतनी बात सुनी, रैदास भगत दौड़ के आए और दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद। जी हाँ, अब दरवाजा जब खुला तो वही एक प्रश्न कि ये गंगा जी ने आपके लिए दान दिया है, लेकिन अब मेरी इच्छा है। वो क्या है कि ऐसा दूसरा कड़ा भी आप मुझे जो है गंगा जी से दिलवा दो, ये मेरी इच्छा है। तो रैदास ने यहीं से उपदेश देना शुरू कर दिया। रैदास जी बोले कि बेटी, इन सोने के कड़ों में, हाँ ये हीरों के कड़ों में क्या रखा है? जो सबसे उत्तम हीरा है उस हीरे को खोजने की जो है चेष्टा करो। लेकिन अगर तुम जो है कहती हो कि यही चाहिए तो इसमें भी जो है हम आलस्य नहीं करेंगे। अगर वाकई गंगा जी ने दिया है तो फिर दे देंगे। तो एक कठोते में पानी भरकर मंगवाया और हाथ जोड़े गंगा जी का स्मरण किया और कहने लगी रैदास भक्त कि हे गंगे माँ, अगर वास्तव में मैं तुम्हारा पुजारी हूँ, तुम्हारे स्वरूप का चिंतन करता हूँ, तो मन मेरा चंगा है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा जी प्रकट हो गई, दूसरा जो है कड़ा लेकर। और प्रकट होकर के वो वो कंगन मीरा जी को दे दिया। लेकिन मीरा जी का यहीं पर जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो जो महात्मा जो है गंगा जी से कंगन लाकर दे सकता है, क्या वो मेरे गिरधर को मुझसे नहीं मिला सकता? जरूर मिला सकता है। वहीं पर चरण रज पर गिर जाती है, चरणों पर जो है अर्पित हो जाती है और कहती है कि आज के बाद तुम्हारे अलावा, रैदास जी के अलावा और कोई दूसरा मेरा मार्ग बताने वाला नहीं हो सकता है। हे प्रभु, मुझे उस जो है गिरधारी का साक्षात्कार कराइए। और वो साक्षात्कार वही है जो आज राम के नाम की महिमा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब कुछ बतलाया है। वही मीरा जो है कहने लगी, जब पा गई सच्ची चीज को तभी वो कहने लगी हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दई मेरे सतगुर, और जग का सभी हिरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वो जो हीरा है राम नाम का, वो ऐसा है कि जब वो प्राप्त हो जाता है तो जगत का सब कुछ जो है हिरा जाता है। और यही प्रसंग राम जी के और वशिष्ठ जी के संबंध में आया है। राम राम सबको कहे, कहाँ राम को धाम, राम राम सबको कहे और कहाँ राम को धाम। और राम नाम के बिना मोय कहा जगत सुकाऊं। तो हाथ जोड़ राम जी कहे मुनि से ये बात, वशिष्ठ मुनि से राम जी करबद्ध प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, मुझे जो है मेरा नाम तो तीनों लोकों में फैला हुआ है, अब मैं किस नाम का जाप करूं? मुझे कौन नाम तुम दो, कौन सा नाम मुझे देना चाहते हो, वो नाम मुझे दीजिए।
तो वहीं वशिष्ठ जी उपदेश करके योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ सुनाते हैं राम जी को और समझाते हैं कि देखो राम, कहें वशिष्ठ सुन राम जी, हम तुम सब पूर्ण धाम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम अधूरे होकर दुखी हैं। अगर हमें अपनी पूर्णता का पता लग जाए तो सुख और दुख दोनों गए दुनिया से। न सुख है कोई, हमारे योग पुरुष जी कहते हैं सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर नारी जानते, पर परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले। वशिष्ठ जी ने उस पूर्णता का वर्णन किया और राम जी को कहा कि ये और कोई नाम नहीं है, तुम्हारी हर श्वासा में चलने वाली आवाज़ ही ये पूर्ण नाम है, यही राम नाम है, यही कृष्ण नाम है, यही सोहम है, यही शिवोहम है। समझे? यही जो है राम नाम की महिमा का सार है। आँख खोलो देख लो कण कण शिवोहम गा रहा है। आँख खोलो दोहराओ, आँख खोलो देख लो कण कण शिवोहम गा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण शिवोहम गा रहा है। मैं वही हूँ जो पूर्व था यह आत्मा बतला रहा है। मैं वही हूँ जो पूर्व था यह आत्मा बतला रहा है। मैं वही हूँ जो पूर्व था ये आत्मा बतला रहा है। मैं वही हूँ जो पूर्व था यह आत्मा बतला रहा है। भागवत में ये कहा कि पहले मैं था। चलो भागवत की बात नहीं समझ में आए तो नींद से पहले नींद से पहले सबके लिए बोल रहा हूं, मैं था कि नहीं था? बाकी नींद में कुछ नहीं था, ना दुनिया थी, ना दुख थे, ना सुख थे, ना परिवार था, कुछ था नींद में। लेकिन नींद के पहले मैं था कि नहीं था? अच्छा, मैं नहीं होता तो जग करके मैं कहाँ से आ जाता? ठीक है, मैं वही हूँ जो पूर्व था ये आत्मा बतला रहा है। मैं वही हूँ जो पूर्व था यह आत्मा बतला रहा है। शत्रु में और मित्र में पूर्ण भरा हालोक जिसका, सत्य में और मित्र में पूर्ण भरा आलोक जिसका। है टिके ब्रह्मांड सारे जान है तू जान सबका। के ब्रह्मांड से जान है रे जान सबका। है टिके, अरे आप तो वेदांती हो यार, दोहराओ। है टिके ब्रह्मांड सारे जान है ये जान सबका। के ब्रह्मांड सारे जान है रे जान सबका। सूर्य तारों में चमकता बिजलियां दमका रहा हूँ। सूर्य चारों में चमकता बिजलियां दमका रहा हूँ। और यही तो कह रहा है पहले चौपाई, नहीं कह रहे बंदा हो राम नाम रघुबर को, हे तु कृषान भानु हिम कर को। सूर्य तारों में चमकता बिजलियां दमका रहा हूँ। सूर्य तारों में चमकता बिजलियां दमका रहा हूँ। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा हूँ। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हम गा रहा हूँ। लहर जल से ही बनी है और बुध बुध भी बिचारा। लहर जल से ही बनी है और बुध बुध भी बिचारा। नास किंचित नाई हुआ जल हुआ सारे का सारा। नास किंचित ना हुआ जल हुआ सारे का सारा। और देखो बहुत बढ़िया बात अभी हमने रास्ते में इन लोगों को बताई
कि लहरें ज़्यादा सुंदर लगती हैं अपेक्षाकृत जल की। लहरें तो हमारे मन का रंजन करती हैं, ठीक है। लहरों के पीछे जो पानी है उससे हमें कुछ लेना ही देना नहीं, है ना। जब आप फोटो लेते हैं ना किसी बड़े सरोवर का, बड़े नदी का, तो फोटो लहरों का आता है कि जल का है? और होता क्या है? क्या बात है। और ये लहरें अगर जो है फूट जाएं, ये बुदबुदे फूट जाएं, तो फूट के कहाँ जाएंगे? और पहले क्या थे और तुम अब क्या हो? अब बात अपने बोले हो, ये क्या नाटक? हाँ? अभी भी तुम ब्रह्म हो, चेतन हो, और फूट जाओगे यानी मर जाओगे तब भी तो चेतन का कभी भी अभाव नहीं होता। इसलिए मृत्यु नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, इसी का नाम ब्रह्म ज्ञान है। अगर मृत्यु लगती रहेगी तो तुम चाहे जितना ब्रह्म ज्ञान जो है बखारना वाणी से, जी हाँ, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी को दिखता है। क्या दिखता है? लहर जल से ही बनी है और बुध बुध भी बिचारा। लहर जल से ही बनी है और बुध बुध भी बिचारा। नास किंचित नाही हुआ, जल हुआ सारे का सारा। नास किंचित ना हुआ, जल हुआ सारे का सारा। फूट करके भी तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है। फूट करके जल ही होने जा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हंगा रहा है। आँख खोलो देख लो कण कण से वो हंगा रहा है। मैं वही हूँ जो पूर्व था, ये आत्मा बतला रहा है। मैं वही हूँ पूर्व था, ये आत्मा बतला रहा है। मोह निद्रा से जगो, ये रूप तुमको भासता है। मोह निद्रा से जगो, ये रूप तुमको भासता है। और अपना स्वरूप देखो, उसमें स्वामित्व है ना दासता है। और अपना स्वरूप देखो, स्वामित्व है ना दासता अब है। एक चीज बताओ, तुम्हारी जो मैं निकल रही है, मैं वो सेवक है, ठीक है। और जो मैं का आश्रय है, जो मैं का अधिष्ठान है, वो कौन है? स्वामी है। यानी तुम जो है किससे निकले हो? लहर किससे निकली है? पानी से। तो लहर पानी नहीं है, पानी है। और डूब गई तो क्या है? और ऐसे ही तुम जो है सेवक हो, और डूब जाओ तो को हो? अच्छा, तब स्वामी हो, डूब गए, और अभी कौन हो? तो वही बात तो समझना है। मोह निद्रा से जगो, ये संसार तुमको भासता है। मोह निद्रा से जगो, ये संसार तुमको भासता है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, जब दीपक जलता है, ठीक है, तो एक ही साथ ज्योति और ज्योति में दिखने वाले पदार्थ एक ही साथ भासते हैं। जैसे कल्पना करो यहाँ अंधेरा है, ठीक है, इस अंधेरे में आपने बल्ब जला दिया, तो बल्ब जला तो बल्ब रोशन हुआ कि नहीं हुआ? और उसके साथ ही साथ यहाँ बैठे व्यक्ति सब प्रकाशित हो गए कि नहीं? अच्छा, एक ही साथ हुए कि अलग अलग? इसलिए लट्टू का प्रकाश और इन पदार्थों का प्रकाश अलग अलग है, एक ही है। तो हम और ईश्वर अलग अलग हैं? बोलो, यहाँ हिम्मत नहीं पड़ती। उदाहरणों में तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ हिम्मत नहीं पड़ती। तो कहते हैं
जीव माने बैठी परमात्मा बाद में बात करेंगे, अभी भजन पूरा हो जाने दो। वही हम कहते हैं आप लोगों से कि जो मैं प्रवचन सुनाता हूँ, प्रवचन की समाप्ति के बाद आप लोग भाग जाते हो, भागा मत करो। हम 24 घंटे फ्री हैं। जी हाँ। फिर वो जो शंकाएं, जो बातचीत आप करना चाहते हैं, हाँ, वो जो है शास्त्रार्थ हमारा तुम्हारा होगा, तभी ये बातें क्लियर होंगी। प्रवचन देकर मैं चला जाता हूँ, तुम सुनकर चले जाते हो। हाँ, न तुम्हें कोई मतलब ना हमें कोई मतलब। ये जो है सत्संग नहीं होता। सत्संग वास्तव में वही होता है जो दिन रात शास्त्रार्थ चले। जानते हो, जो वशिष्ठ जी ने जो है वशिष्ठ सुनाया, योग वशिष्ठ, तो केवल खाने और पीने नहाने की फुर्सत देते थे, लिखा है उसी में। जी हाँ, बाकी 24 घंटे सत्संग चलता था, और तभी ये परम तत्व का लक्ष्य हमारा पूरा होता है। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? मोह निद्रा से जगो, ये जगत तुमको भासता है। मोह निद्रा से जगो, ये जगत तुमको भासता है। और अपना रूप देखो, स्वामित्व है ना दासता है। और अपना रूप देखो, स्वामित्व दासता है। मुझ में ही ये स्वप्न आया और मुझ में जा रहा है। सपने आया और मुझ में जा रहा है। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो, कण से वो हम गा रहा है। ब्रह्मा मेरे आधार में ही सृष्टि का निर्माण करते। ब्रह्मा मेरे आधार में ही सृष्टि का निर्माण करते। और शंकर भी मुझी में विश्व का संहार करते। और शंकर ही मुझी में विश्व का संहार करते। अब एक आश्चर्यजनक बात जो है, ये ब्रह्मा जो है तुम्हारे नौकर हैं या तुम्हारे देवता हैं? ईमानदारी से कहना। हाँ, देखो बाबा ईमानदार है, ठीक है। तुम सब लोगों ने तो हमारी मुंह देखी बात कह दी। ब्रह्मा जानते हो मेरे आधार में जो है कैसे रहते हैं? इसी रामचरितमानस में कहा है, बुद्धि अज। बुद्धि कौन है? ब्रह्मा है। और विष्णु कौन है? चित्त है। और शंकर कौन है? मेरा अहंकार ही है, ठीक है। तो हमारे ये अधीन रहते हैं। हम आत्मा हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे पैदा हुए हैं। उपजे जास वंशतः नाना सम विरंच विष्णु। जिसके अंश से पैदा हुए हैं वो हम ही हैं, यानी कि चेतन आत्मा ब्रह्म। ब्रह्मा मेरे आधार में ही सृष्टि का निर्माण करते। ब्रह्मा मेरे आधार में सृष्टि का निर्माण करते। और शंकर भी मुझी में विश्व का संहार करते। और शंकर भी विश्व का संहार करते। मुझ में ही बनता सिनेमा देखने में आ रहा है। मुझ में ही बनता सिनेमा देखने में आ रहा है। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। मैं पूर्ण परमानंद हूँ, मुझ में नाश की हस्ती नहीं। मैं पूर्ण परमानंद हूँ, मैं नाश की हस्ती नहीं। सच्चिदानंद के अलावा और की बस्ती नहीं। सच्चिदानंद के अलावा और की बस्ती नहीं। ज्यों का त्यों परिपूर्ण हूँ मैं ज्यों का त्यों परमो परिपूर्ण हूँ मैं, सतगुरु बतला रहा है। ज्यों का त्यों परिपूर्ण हूँ मैं, सतगुरु बतला रहा है। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम गा रहा है। आँख खोलो देख
था ये आत्मा बतला रहा है। आत्मा बतला रहा। इसलिए उस पूर्णता को अपनी बुद्धि में रख लो, ठीक है। तो पूर्ण तत्व तो जो है अपूर्ण होगा नहीं, हो जाएगा। और बुद्धि में वो पूर्णता जो है आ चुकी है, आ चुकी है। इस बुद्धि की पूर्णता से तुम इस जगत का व्यवहार करोगे तो दोनों तरफ उजाला है कि नहीं। राम नाम मणदीप धर, जी देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहर जहाँ चाहे उजियार। बोलो रमापति चंद्र की।